वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इंग्लिश में एक कहावत है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जिसका मतलब ये होता है कि एकता ही ताकत है या फिर एकता में शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए और वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। और ये एक स्टोरी, एकता में जो शक्ति है, ताकत है, उसको कैसे हम मतलब एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा मिशन है, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें या उसका हिंदी अर्थ कैसे निकालें, ठीक है। तो पूरी जानकारी दोस्तों मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग अगर वीडियो वॉच करते हैं तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, रीडिंग। क्योंकि रीडिंग जो होती है अंग्रेजी पढ़ने की, ये फर्स्ट स्टेप होती है। ये पहली जो है सीढ़ी है आपकी। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छे से आएगा तो उसका हिंदी अर्थ भी निकालना आएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में भी आएगा, मीनिंग भी निकालना आपको आएगा। सारी चीज़ें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बेस से यहाँ पर बताई जाती है, ताकि कोई नया भी हो, बिल्कुल जीरो वाला भी हो, तो उसके भी समझ में आ जाए। और जो लोग समझदार हैं, जो जानते हैं, तो उनको कोई बात ही नहीं हो, तो और एक्सपर्ट हो रहे हैं दिन ब दिन, उनकी अंग्रेजी और मजबूत हो रही है। तो चलिए हम लोग रीडिंग कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हिंदी अर्थ इसकी बताते हैं। तो देयर वर टू बुल्स इन द फॉरेस्ट, दे वर क्लोज फ्रेंड्स, दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर एंड दे वर prepared to help each other. Lion was also afraid to attack on them. One day he thought, if I separate. ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग कर चुके हैं वो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता हो जाए, ठीक है, और अपनी अंग्रेजी को भी मजबूत बना सकें। अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ क्लियर आपको करेंगे कि कैसे इसकी वर्ड मीनिंग हम लोग निकालते हैं, मतलब कि इसकी हिंदी कैसे निकालते हैं। आपको मैं बताया हूँ कि अगर देयर शुरू में आता है स्टार्टिंग में, तो इसका अर्थ वहाँ तो होता है लेकिन लिया नहीं जाता। मैं मीनिंग लिख दे रहा हूँ लेकिन लेना नहीं है। अच्छा, इसको वर मीन्स होता है थे। देखिए पुराने मतलब में इसको वेयर पढ़ते थे लोग, लेकिन अब मॉडर्न में वर पढ़ने लगे हैं, तो आप लोग मॉडर्न में सीख रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पुराना से लेकर मतलब मॉडर्न में जो भी चेंजिंग हुई है, सारी जानकारी भी आपको दूंगा मैं। जो अब मर्जी आपकी है, आप क्या पसंद करते हैं, इसको आप यूज करें, बाकी आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, टू मीन्स होता है, ये तो नंबर है, दो, या तो आपको पता ही होगा। बुल्स मीन्स होता है बैल, बुल मीन्स होता है बैल। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप ये देखे होंगे कि आक्स भी होता है, आक्स की मीनिंग भी बैल होती है और बुल मीन्स भी बैल होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए आपको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज है, उसको देता भी चलूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑक्स जो होता है ना, वो हमारा एक पालतू बैल जो होता है, जिसको हम हल में जोतते हैं या फिर अपने डोमेस्टिक यानी पालतू बना के रखते हैं, तो वो ऑक्स हो गया। बुल जो होता है, बुल का मतलब वो ऐसा बैल जिसको जो पालतू नहीं बनाया जाता है, जो मतलब कि घूमता टहलता रहता है, जिसको हम लोग सांड भी कहते हैं ना। तो बुल और ऑक्स में दोनों में डिफरेंस यही है, और इसीलिए दोनों की मीनिंग अलग अलग है, बुल और ऑक्स, ठीक है। अब उसके बाद होता है इन। इन की मीनिंग होती है में। द की कोई, द हमारा आर्टिकल है, उसका कोई अर्थ नहीं निकाला जाता है। और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल। तो अब अगर इसको हम हिंदी अर्थ इसका सीधा करते हैं, जैसे वहाँ की मीनिंग तो आपको लेना नहीं है, थे दो बैल में जंगल। तो अब जब सीधा करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ क्या बनेगा, जंगल में दो बैल थे। जंगल में या किसी जंगल में, जब देयर आता है ना, किसी जंगल में दो बैल थे, इस तरह से लिया जाएगा इसका अर्थ ना। फिर उसके बाद दे मीन्स होता है वे। वर मीन्स होता है थे। देखिए यहाँ पर क्लोज, क्लोज की मीनिंग बंद करना भी होता है, आपको एक बता दें। लेकिन जब कोई क्लोज फ्रेंड अगर कहता है तो बंद दोस्त नहीं होता उसका। उसका मतलब होता है बहुत ही क्लोज का मतलब बहुत ही घनिष्ठ। घनिष्ठ समझते हैं, बहुत ही करीबी, मतलब इसकी मीनिंग ये ली जाएगी। और वैसे अगर क्लोज द डोर है, दरवाजा बंद करो, या वैसा क्लोज है, तो वहां पर उसका अर्थ आप बंद करना से लेंगे, कहते हैं ना बहुत क्लोज हैं,
बहुत क्लोज हैं, क्लोज फ्रेंड्स यानी घनिष्ठ मित्र, बहुत करीबी दोस्त यानी जिगरी दोस्त कह सकते हैं आप। फ्रेंड्स मीन्स होता है मित्र, फ्रेंड्स लिखा है तो मित्रों या फिर दोस्तों, हम दोनों आपको बता रहे हैं। हिंदी में उसे मित्र कहा जाता है, उर्दू लैंग्वेज में इसको दोस्त कहा जाता है। तो दे ऑलवेज, दे मीन्स होता है वे, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव, सदैव मतलब कि हमेशा, वे हमेशा क्या करते थे भाई जब मित्र थे। लिव्ड, लिव्ड मीन्स होता है रहते थे, लिव्ड मीन्स क्या होता है, रहते थे। टुगेदर, टुगेदर माने होता है एक साथ। वैसे मित्र जो रहता है, दोस्त रहता है, ज़्यादातर साथ साथ ही रहते हैं। तो उसी तरह से जानवरों में भी होता है, अगर वो मित्र हैं तो साथ साथ वे हमेशा सदैव, यानी सदैव और हमेशा दोनों एक ही चीज़ है, ऑब्लिक लगा दिया हूँ मैं, ठीक है। और लिव्ड मतलब रहते थे, टुगेदर माने एक साथ। एंड दे वेयर, एंड की मीनिंग होती है और, दे वेयर की मीनिंग यहाँ बता दे रहा हूँ। दे वेयर प्रिपेयर्ड मतलब वे तैयार रहते थे, वे तैयार रहते थे। किसके लिए, टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प मतलब होता है मदद करने के लिए या सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए ना। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे की, एक दूसरे की मतलब ये दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते थे। लायन वाज आल्सो, लायन मीन्स होता है शेर, वाज मीन्स होता है था, आल्सो मीन्स होता है भी, शेर भी। देखिए एकता में इतनी बड़ी ताकत है कि बैल से शेर डरता था। वही चीज मैं दिया हूं ना टॉपिक, यूनिटी स्ट्रेंथ नहीं, एकता में ही शक्ति है, एकता में ताकत है। शेर था यानी शेर भी था क्या, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरता था, शेर भी डरता था। टू अटैक, टू अटैक माने होता है आक्रमण करना यानी हमला करना, आक्रमण करने से डरता था। ऑन देम उन पर, ठीक, शेर जब डरता था तो वन डे, अब जो शेर जो है कुल कुछ षड्यंत्र मतलब कि कुछ चाल चलेगा। वन डे मीन्स होता है एक दिन, वन डे मीन्स होता है एक दिन। ही थॉट उसने सोचा, इफ आई सेपरेट, चलिए अगली स्लाइड में जो दिया हूं वहां आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, बोथ आई कुड किल वन ऑफ देम, सो वन डे ही वेंट टू बुल एंड सेड, सी योर फ्रेंड इज सेल्फिश, ही grazes green grass himself and gives you dry grass, but accepted lion's words and began to graze separate ना। अब चलिए इसको जो है इरेज करके इसका जो है आपको मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ, और वहाँ पे क्या छूटा हुआ था उसकी भी हिंदी यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। आता हूँ एक बार देख लेता हूँ क्या चीज़ छूटा था ना। यहाँ पे ही छूटा था इफ़ आई सेपरेट, उसने सोचा अगर मैं अलग कर दूँ ना। तो चलिए आते हैं ना, इफ़ आई सेपरेट, इफ़ मतलब होता है अगर या यदि, सॉरी, अगर, इफ़ आई है तो आई की मीनिंग वहाँ वहाँ से लिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं, सेपरेट मैंने अलग करना है, पृथक करना, अलग कर दूं, अलग कर दूं, किसको अलग कर दूं, मतलब वो दोनों एक थे तो शेर सोच रहा है कि अगर मैं उनको अलग कर दूं, बोथ, बोथ की मीनिंग होती है दोस्तों दोनों, क्या होती है, दोनों, दोनों को कह लीजिए। अगर मैं दोनों को अलग कर दूं, ये बात कौन सोच रहा है, शेर। तो कह रहा आई कुड किल, तो मैं मार सकूंगा ना।
यानी मार सकता हूँ, मार सकूंगा। किसको? वन ऑफ देम, उनमें से एक। कह रहा उनमें से एक को, उनमें से एक को। थोड़ा सा ये समझ नहीं है, इसको हटा देते हैं ना, साफ एकदम क्लियर रहे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ना। उनमें से एक को, सॉरी, उनमें, छोटा उनमें से, उनमें से एक को। ठीक, अब यहां से जो मीनिंग छुटी है, सो वन डे ही वेंट ना, तो इसकी मीनिंग हम यहां थोड़ा लिख दे रहे हैं, ऊपर देख लीजिएगा। सो मीन्स होता इसलिए, इसलिए वन डे मीन्स होता एक दिन, एक दिन। ही वेंट, अब जो बची मीनिंग है वहां, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वह गया, वह गया टू बुल, बैल के पास। कहाँ गया? बैल के पास। एंड सेड, और कहा, और कहा, क्या कहा देखिए वो, सी, देखो, कहा देखो, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त। आ जाते हैं दूसरी लाइन में, मीनिंग उसी के बता रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा बस। यो तुम्हारा दोस्त क्या बता रहा है? इज सेल्फिश, इज मीन्स होता है। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी जानते हैं ना, मतलबी। तो बताया क्या उसको कि तुम्हारा दोस्त जो है वो स्वार्थी है। ही ग्रेजेज ग्रीन ग्रास, वह ग्रेजेज मतलब कि चरता है, ग्रेज में चरना होता है। यस उसमें लगा होगा वो, यहाँ देखो यस बाद में आया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट फिर टेंस है हमारा। वह चरता है, क्या चरता है? ग्रीन ग्रास मतलब कि हरी घास। देखो कैसे दोनों को अलग कर रहा है चालबाजी से। हरी घास चरता है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने खुद, यानी स्वयं जिसको कहते हैं, खुद या स्वयं। कह रहा बात तो खुद जो है हरी घास चरता है, और क्या करता है? एंड गिव्स यू ड्राई ग्रास, और तुम्हें सूखी घास देता है, और तुम्हें सूखी घास। ड्राई मतलब होता है सूखी, मीनिंग वहां से ले रहे हैं क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए यहाँ उसका लिख रहे हैं। अच्छा, तुम्हें सूखी घास देता है। कैसी घास देता है? सूखी, ड्राई, ड्राई मतलब कि सूखी। ग्रास मीन्स होता है घास, और तुम्हें सूखी घास देता है ना। गिफ्ट मतलब कि देता है। बेईमानी सी बात है, ऐसा कहेगा तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे। बुल एक्सेप्टेड लायंस वर्ड, बुल मतलब बैल ने, एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार कर लिया, मतलब कि मान लिया, स्वीकार कर लिया। लायंस वर्ड शेर के शब्दों पर, शेर के शब्दों पर, यहीं लिख दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, शब्दों पर विश्वास कर लिया। एंड बिगैन टू ग्रे सेपरेट, अब आगे वाले स्लाइस में हम बता दे रहे हैं, और अलग चरने लगा। यहाँ बता दे रहे हैं, उसके बाद रीडिंग कर देंगे। हाँ, और अलग चरने लगा। ठीक, ज़्यादा लेट मीनिंग नहीं है। चलिए, द लायन सेड, हिंदी बता देते हैं और रीडिंग कर ही रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। द लायन सेड, शेर ने कहा। किसने कहा? शेर ने कहा। क्या कहा? सेम थिंग, वही चीज। मतलब जो बात उससे कहा था कि तुम्हारा दोस्त स्वार्थी हरी घास चरता है, वही बात दूसरे से भी कहा, वही चीज
यानी वही बात, थिंग माने बात भी होता है, चीज वही चीज है वही बात। इनटू, इनटू मीन्स होता है में। इसमें का अदर बुल से ईयर, यानी दूसरे बैल के कान में, दूसरे बैल के ईयर मतलब कान, पार्ट्स ऑफ बॉडी में आता है, कान में, इनटू मीन्स में, कान में कहा ना। द रिजल्ट वाज दैट, परिणाम ये हुआ, मतलब कि नतीजा ये निकला, परिणाम ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, दैट अदर, यहाँ पे आल्डो हो गया है, ये आल्सो होना चाहिए, अदर बुल आल्सो, कि दूसरा बैल भी, मतलब पहले वाले को बोला तो पहला वाला अलग चरने लगा, तो दूसरा बैल भी, ये भी मतलब अलग चरेगा, बैल भी टू ग्रे सेपरेटली, अलग चरने लगा। अब दोनों को अलग कर दिया ना, अलग चरने लगा, तो फिर क्या हुआ, लायन गॉट ए चांस, शेर को मौका मिल गया। एक साथ थे तो नहीं मार पाता था, अब अलग अलग कर दिया, अब चाहे जैसे मारे, शेर को अलग कर दिया, सॉरी अलग नहीं कर दिया, मौका मिल गया। क्या मिल गया, अलग तो किया है वो ठीक है, मौका मिल गया, चांस, गॉट ए चांस ना, मौका मिल गया, मौका या अवसर, ठीक। जब उसको मौका मिल गया तो क्या किया फिर, ही अटैक्ड वन ऑफ देम, ही मतलब वह या उसने, ठीक, ही की मीनिंग वह या उसने से भी ले सकते हैं। अटैक्ड माने होता है हमला कर दिया, यानी आक्रमण, हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो क्या हुआ, वन ऑफ देम, उनमें से एक पर, हमको लगता है पहले वाले पे किया होगा, उनमें से एक पर हमला कर दिया, और फिर क्या किया, एंड ईट हिम, और उसे खा गया, और उसे, ईट माने खा गया, और क्या से, ईट की जगह बल्कि एट होता तो ज़्यादा सही रहता ना, क्योंकि खा गया पास्ट फिल्ड में आ गया, और उसे खा गया। सून ही एट अनादर, ये वाले में एट देखो आया है, तो एट ही सही है ना। तो सून मतलब कि जल्द ही, वो उसकी हिंदी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अच्छा जल्द ही या शीघ्र ही, जल्द ही, या शुद्ध हिंदी में उसको कहा जाता है शीघ्र ही, ही एट अनदर ना, वह दूसरे को खा गया, मतलब एक को तो खाया था और दूसरे को भी, आल्सो आया, अच्छा दूसरे को भी खा गया। तो देखा दोस्तों आपने कि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों एक रहें नेक रहें, ठीक है। ये जो कुछ दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, ये लड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये एक रहेंगे तो इनको हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यही हाल हमारे देश का है। देखिए देश के लोग कितना मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, और इससे क्या है ना कि दूसरे लोगों को मौका मिल रहा है, वो कभी भी मौका पाएगा तो मारेगा दोनों को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, आपस में मिल के रहें। आपको एक स्टोरी इससे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे तक शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहूं, ताकि आप लोग इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। और जो आपकी कमज़ोरी है कि अंग्रेज़ी को कैसे पढ़ें, या ज़ीरो लेवल से अंग्रेज़ी कैसे सीखें, या हार्ड वर्ड की रीडिंग कैसे करें, हिंदी अर्थ कैसे निकालें, जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम जल्द ही, शीघ्र ही जो है वो दूर हो जाएगी। सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और मेहनत पे अपने आप को भरोसा रखना है। फालतू की बातों में किसी को नहीं आना है, अपने मेहनत पे भरोसा करके आप करेंगे, ज़रूर आप आज जो है सक्सेस ज़रूर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें और पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।